हेलो एवरीवन, दिस इज मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2025 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ विमेन प्रीमियर लीग 2025। देखिए, विमेन प्रीमियर लीग का विनर कौन रहा है इस बार? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है ये टाइटल, विमेन प्रीमियर लीग। ओके, और रनर अप टीम कौन सी है, किसको हराया है इन्होंने? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये जीते हैं। तो रनर अप टीम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे दिल्ली कैपिटल्स। ओके, कौन सा एडिशन था ये? तो गाइज ये थर्ड एडिशन था वुमेन्स प्रीमियर लीग का। ऑलराइट, और जैसे हम मेंस की बात करें, जो मेंस का आईपीएल होता है वो था 18th एडिशन का। किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, थर्ड एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गोगा बील लेक जो है 94th रामसर साइट बन चुकी है, तो ये किस स्टेट में है गाइस? तो ये बिहार में सिचुएटेड है। रामसर साइट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी साइट्स हैं। तो रामसर साइट अब प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट हो गई हैं टोटल 94। ओके, 94 साइट्स हैं। 94th हमारी जो है गोगा बील लेक बन गई है। तो हम रिसेंट की बात करें 92nd आपसे पूछा जा सकता है, 93rd या 94th। ओके, ये हमें पता होनी चाहिए जो रिसेंट की है। स्टेटमेंट की में आपसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। देखिए, 92nd की बात करें तो ये थी गोकुल। 93rd की बात करें तो ये है उदयपुर झील। और 94th जो हमें क्वेश्चन में दी गई है गोगा बील लेक। ये तीनों ही लेक हैं, ठीक है गाइस, और ये तीनों ही बिहार में सिचुएटेड हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोटल रामसर साइट्स अब कितनी हो गई है? 94। गोकुल, उदयपुर एंड गोगा बील जो है रिसेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द 72nd मिस वर्ल्ड 2025। मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो देखिए, वो बनी है ओपल सुजाता चुआंगसरी। किस कंट्री से हैं ये हैं थाईलैंड कंट्री से। ठीक है, ये बनी है मिस वर्ल्ड इस बार की 2025 की। ये कहाँ पे होस्ट की गई थी ये? तो ये होस्ट हुआ था इंडिया में। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में कहाँ पे हुआ है गाइज? ये हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, ओपल सुचाता आपको नाम याद रखना है, मिस वर्ल्ड बनी है और ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा। देखिए, ला लीगा किसने जीता है? तो ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ला लीगा टूर्नामेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है रिपीटेडली। ठीक है, ला लीगा, तो ये किसने जीता है? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उर्जित पटेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है किस इंस्टीट्यूट में? देखिए, उन्हें बनाया गया है आईएमएफ में। ओके, बहुत अच्छे से लर्न करना है। उर्जित पटेल कौन थे? एक्स आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं ये। ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर। अभी प्रेजेंट की आरबीआई गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? संजय मल्होत्रा। हमें प्रेजेंट भी पता होना चाहिए गाइस। संजय मल्होत्रा जो है प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर है। ओके, और आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ कब बना था? 1945 में बना था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ बना था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। देखिए, सोलर एनर्जी की बात की गई है तो तीसरा लार्जेस्ट कंट्री कौन बन गया है? तो वो बन गया है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पर है यूएसए, और थर्ड पे है अब इंडिया। हमने किसको पीछे छोड़ा है गाइस? हमने जापान को पीछे छोड़ा है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आपने किसको पीछे छोड़ के हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बने हैं? तो हमने जापान को पीछे छोड़ा है। आपसे रैंक पूछी जा सकती है, तो रैंक हो गई हमारी थर्ड लार्जेस्ट। किसमें है ये? सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर में। और देखिए, अगर पूछा जाता है आपसे स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान टॉप पर है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है इंडिया का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का? वो है 500 गीगावाट का। कब तक करनी है हमें ये? 2030 तक। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो वो मिला है रानी मुखर्जी को। ठीक है, और अगर हम सारे अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म वो 12th फेल को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो फिल्म किसको मिला है, तो बारहवीं फेल, 12th फेल जो मूवी आई थी और काफ़ी अच्छी मूवी थी। मेरे को लगता है आप सभी ने देखी भी होगी, काफ़ी बढ़िया मूवी थी ये। तो उसी को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सुदीप्तो सेन को मिला है केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो ये दो लोगों को मिला है, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मिस्सी को मिला है 12th फेल के लिए।
ओके। और बेस्ट एक्ट्रेस जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज इसमें अगर एक अवार्ड है तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो नाम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। मोहनलाल, क्या नाम है? मोहनलाल। इन्हें 2025 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड दिस क्वेश्चन, बेस्ट हिंदी फिल्म, ये रिपीटेडली अभी लास्ट के 2 एग्जाम्स में तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया है बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए। तो देखिए कटहल मूवी बन गई है जिसने ये जीता है बेस्ट हिंदी फिल्म का, तो ये अवार्ड प्लस दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल जी को मिला है। और बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान एंड विक्रांत मस्सी, और बेस्ट एक्ट्रेस में है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी। तो बस इतने से नाम हैं जो हमें लर्न करने हैं और एग्जाम में जो है हमारा सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया की रैंक पूछी गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो देखिए इंडिया की रैंक रही है 38th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन ये लॉन्च करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? देखिए ये करता है वीपो, ओके, प्लस इंसीड। देखिए जो नया वेंडर है ना एडिक्यूटी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसमें आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देते हैं कि कौन लॉन्च कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आप एक बार देख लेते हैं ना, अगर वीडियो में सुन भी रहे हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया की रैंक कितनी रही है 38। कौन लॉन्च करता है? वीपो, इंसीड, प्लस एक यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये नाम याद करना है। इंडिया की रैंक हमें पता होनी चाहिए। इंडिया रहा है 38 नंबर पे। और टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे है स्विट्जरलैंड। बहुत लोगों का ड्रीम कंट्री होता है घूमने जाने के लिए, तो स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है। ठीक है, और इंडिया की रैंक है ये 38। ऐसे हम अगर और इंडेक्स को रिवाइज करें गाइस, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो होते हैं, हैप्पीनेस अगर इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है इंडिया? 118, इसमें हमें इम्प्रूव करना है। और जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 131, है ना। ये हम पहले भी रिवाइज भी कर चुके हैं पुराने मॉक्स में। और ऐसे ही अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक रही है 10th। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी एडिशनल नॉलेज मिल रही है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बात की गई है और ये फर्स्ट एडिशन है। तो देखिए इसमें टॉप किया है एमपी ने, ओके। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये होस्ट किसने किए थे। तो ये होस्ट किए थे श्रीनगर ने। ठीक है, श्रीनगर की डल झील में ये गेम्स कराए गए थे। फर्स्ट एडिशन है, ये पहली बार हुए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मध्य प्रदेश जो है ये टॉप पे रहा है इसमें। ये कब हुए थे? अगस्त 2025 में गाइज ये कराए गए थे। और मैस्कॉट की अगर हम बात करें तो मैस्कॉट रहा है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, आपको ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा, हिमालयन किंगफिशर है ये इसका मैस्कॉट है। ठीक है, तो हमें लर्न हो गया मैस्कॉट किसने टॉप पे रहा है एमपी, और श्रीनगर जो था ये होस्ट था इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए खेलो इंडिया में अब कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को। खेलो इंडिया बहुत सारे हैं, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं। एक तो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक है हमारे पास खेलो इंडिया पैरा गेम्स, एक हमने पुराने मॉक में किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना, अभी जो थर्ड मॉक हमने कंडक्ट करा, और खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ये जो अभी इस वीडियो में आपसे पूछा गया है इस मॉक में। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए इसका होस्ट, और एक है टॉप पे कौन रहा है। ठीक है, इतनी तो हमें पता होना चाहिए ना। देखिए होस्ट की अगर हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? ये हुए थे बिहार में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुए हैं? ये कराए गए हैं दिल्ली में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करें तो गाइज ये हुए हैं राजस्थान में। और खेलो इंडिया वाटर गेम्स की अगर हम बात करें तो जो अभी मैंने आपको बताया ये श्रीनगर की डल झील में हुए हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। होस्ट तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप पे कौन रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप पे महाराष्ट्र ने मेडल्स जीते थे। ओके, अगर हम पैरा गेम्स की बात करें तो इसमें हरियाणा टॉप पे रहा था। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो देखिए अभी चल रहे हैं, तो इसमें अभी हम नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे बात करें खेलो इंडिया विंटर जो वाटर गेम्स है, सॉरी, वो एमपी ने कंडक्ट कराए हैं, एमपी रहा है उनमें टॉप पे। ठीक है, यूथ गेम्स की जब हम बात करते हैं तो मैस्कॉट क्या था? गज सिम्हा था मैस्कॉट। और पैरा गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो उज्ज्वला था इसमें। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो खम्मा घनी, ये हमने पढ़ा था, है ना। और वाटर गेम्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हिमालयन किंगफिशर जो है मैस्कॉट रहा है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आप इसमें से ईजिली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बैलन डी'ओर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी। देखिए बैलन डी'ओर अवार्ड जो है ये फुटबॉल में दिया जाता है, तो किसको मिला है, ये मिला है ऑप्शन नंबर सी उस्मान डेम्बेले को मेंस कैटेगरी में। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। और इटना बोनमाटी जो आपको इनके साथ पिक्चर में दिख रही हैं, इन्हें विमेंस कैटेगरी में मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न होने चाहिए। उस्मान डेम्बेले मेंस कैटेगरी में और एटना बोनमाटी विमेंस कैटेगरी में। देखिए आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे ना, रिकॉल करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको एग्जाम में याद होगा और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक समिट 2025 का वेन्यू पूछा गया है। ओके, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड में हुई है ये बिम्स्टेक समिट इस बार की। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो देखिए ये 6th समिट थी। कौन से नंबर की समिट थी? 6th समिट थी ये। बिम्स्टेक अगर आप बात करते हैं तो कितने कंट्रीज बिम्स्टेक में हैं और ये कब बना था, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए ये बना था 1997 में और इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें हैं 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है ढाका, बांग्लादेश में। ओके, तो देखिए कितनी नॉलेज हमें मिल गई है। इस बार का कहाँ हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। हेडक्वार्टर्स का ढाका में है। 6th समिट थी ये, 1997 में बना था और 7 मेंबर्स हैं इसमें। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स। ये मैं बताना चाहिए। देखिए इसमें पाकिस्तान और चाइना नहीं है। ओके, ये वाले सारे जो कंट्रीज हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन वाली, जो ये 7 कंट्रीज हैं इसका पार्ट बिम्स्टेक का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए ये। ओके, अब देखिए समिट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो साथ में हम रिकॉल भी कर लेते हैं। देखिए एक एशियन समिट है, हम पढ़ चुके हैं जो एशियन समिट। ठीक है, एससीओ समिट हम पढ़ चुके हैं, COP30, G7, G20। अब आप सबको जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सी समिट कहाँ कहाँ पे हुई है। वीडियो को पॉज करिए, खुद सोचिए कि कौन सी समिट हमने कहाँ कहाँ पढ़ी है, इससे आपको क्लियर होगा कि आपको कितना आता है। देखिए एशियन समिट कहाँ पे हुई है इस साल? मलेशिया में हुई है। और देखिए ये सभी 2025 की समिट्स हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछ ली जाएगी। एससीओ समिट की अगर हम बात करें तो तियानजिन, चाइना में हुई है। ठीक है, COP30 की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्राज़ील में हुई है गाइज। G7 की बात करते हैं तो ये कनाडा में हुआ है और G20 की अगर हम बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है इस साल की और इससे हमें ये क्लियर भी हो गई होगी। बिम्स्टेक हमने रिवाइज कर लिया, बिम्स्टेक इस बार हुआ है थाईलैंड में। ठीक है, चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स 2025 कहाँ हुई है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 2026 की मैं आपको बता रही हूँ, 2026 की समिट जो है कहाँ होने वाली है, नेक्स्ट ईयर की ये होने वाली है हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, 2026 होने वाली है इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले साल का भी आपसे पूछा जा सकता है, इस साल का भी पूछा जा सकता है और ये सारी सभी 2025 के लिए हो गई। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल नॉलेज हम कवर करते चल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं? तो देखिए वो बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो 52nd नंबर के हैं हमारे वो हैं अभी प्रेजेंट में BR गवई। ठीक है, और अब बनने वाले हैं सूर्यकांत। इनसे पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे। देखिए आपको वो ऑर्डर में लगाने के लिए भी एग्जाम में दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले संजीव खन्ना थे, फिर BR गवई और देन अब इनके बाद आएंगे जस्टिस सूर्यकांत। ऐसे हम लिंक करते जाएंगे तो हमें इजी होगा चीज़ों को लर्न करना, है ना। और अगर हम जैसे अजय कुमार की बात करें, देखिए ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं इस बार के। अपॉइंटमेंट्स की क्वेश्चन हमें अच्छे से करके जाने गाइस, हमें मिस नहीं करने हैं, कुछ भी पूछा जाए तो हम इजीली बता सके ताकि एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 12th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। जैसे देखो आईपीएल होता है ना, ऐसी कबड्डी भी होती है, कबड्डी लीग होती है, प्रो कबड्डी लीग। तो ये किसने जीती है? ये जीती है दबंग दिल्ली ने, ये ठीक है, दिल्ली ने जीता है ये, तो दिल्ली बनी है इस पे विनर। ओके, और किसको हराया है इन्होंने? तो देखो रनर अप टीम रही है पुनेरी पल्टन, ये रही है रनर अप टीम। देखिए 2025 की बात हो रही है ये। और अगर हम बात करें 2024 में कौन जीता था, तो उसमें जीती थी हरियाणा स्टीलर्स, अपना हरियाणा जीता था उसमें, हरियाणा स्टीलर्स। ओके, और दबंग दिल्ली जो है इस बार विनर रही है। किसको हराया है? पुनेरी पल्टन को हराया है इन्होंने, और ये 12th एडिशन का था, ये इंपॉर्टेंट है एडिशन, 12th एडिशन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 ग्रीन क्रिप्टो करेंसी किसने अडॉप्ट की है। तो देखो क्रिप्टो करेंसी तो आप सभी ने सुना होगा, बट यहाँ पे बात की गई है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की। तो देखिए ये अडॉप्ट करने वाला कंट्री बन चुका है भूटान। तो हमें लर्न करना है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की जब बात की जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट की है भूटान ने। इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन सी ओनली इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्हें टाइम मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर में लिस्ट किया गया है 2025 के लिए। तो देखिए ये बन गई है पूर्णिमा देवी बर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। टाइम मैगजीन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, इनमें लिस्ट किया गया है। ये ओनली इंडियन वुमेन है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। ओके, तो बेस्ट फिल्म पूछी गई है यहाँ पे बाफ्टा 2025 के लिए। तो ये बन गई है कॉन्क्लेव। देखिए बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं एक, और एक होते हैं ऑस्कर अवार्ड्स ना। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है इन बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड्स में। देखिए दोनों ही फिल्म और टेलीविजन के लिए दी जाते हैं, बट क्या डिफरेंस है इनमें। बाफ्टा अवार्ड्स जो है वो ब्रिटिश अकेडमी होस्ट करती है, मतलब ब्रिटिश होस्ट करते हैं, तो ये होस्ट किए जाते हैं यूके के द्वारा। और ऑस्कर जो है ये अमेरिकन के हैं, बाय यूएसए। ये इसमें डिफरेंस है। अब इसमें हम जल्दी से जल्दी लर्न करते हैं कि हमें क्या क्या लर्न करना है। देखिए पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेस्ट पिक्चर या फिल्म के लिए। तो ऑस्कर्स में मिला है एनोरा मूवी को, और बाफ्टा में मिला है कॉन्क्लेव को। ठीक है, ये हमें लर्न करनी है दोनों नाम। एनोरा मूवी के लिए ऑस्कर्स मिला है, और कॉन्क्लेव में मिला है बाफ्टा अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है, तो सीन बेकर को एनोरा मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, और ब्रैडी कॉर्बेट को ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए बाफ्टा अवार्ड मिला है। ओके, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस में से। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा काम आसान हो जाता है कि दोनों सेम हैं। देखिए एक्टर बने हैं एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ब्रूटलिस्ट और ब्रूडी ऐसे याद कर लो आप। और माइकी मेडिसिन जो है, ये हम क्वेश्चन मॉक में भी कर चुके हैं। एनोरा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसिन को। तो ऑस्कर भी जीता है इन्होंने, और बाफ्टा भी जीता है माइकी मेडिसिन ने। और ऐसे ही एड्रियन ब्रूडी बेस्ट एक्टर बने हैं दोनों ही अवार्ड्स में। बेस्ट पिक्चर बस हमें याद रखना है, एनोरा मूवी को मिला है ऑस्कर, और कॉन्क्लेव को मिला है बाफ्टा अवार्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक पूछी जा रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो देखिए इंडिया की रैंक रही है 102। ये हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। कितनी रैंक रही है? 102। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होस्ट करने वाला है ग्लासगो स्कॉटलैंड। आपको नाम याद रखना है, ग्लासगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री वॉज अ होस्ट ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए कौन होस्ट रहा है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसलिए हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा ने होस्ट किया ये। और जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो वो थे क्रिस्टाइन कंगालू। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्रिस्टाइन कंगालू। ओके, ये ट्रिनाड और टोबैगो के प्रेसिडेंट हैं, और ये रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट इस बार के। कब हुआ था ये? 9 जनवरी को होता है। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वन दी फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। देखिए जब भी कोई चीज़ पहली बार ऑर्गेनाइज होती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। ये चेस का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, तो ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है रियाद, सऊदी अरेबिया में। रियाद, सऊदी अरेबिया। जो भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है होस्ट कौन था, तो होस्ट था रियाद। ठीक है, अब कौन जीता है इसमें? जीते हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये रहे हैं विनर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के, और रियाद सऊदी अरेबिया में ये होस्ट किया गया था, कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारा इंडिया का है, ये टारगेट करता है कितने मिलियन टन्स की प्रोडक्शन को बाय 2030। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिलियन टन्स। हमारा टारगेट है 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। बाय कब तक करना है? 2030 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वन दी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। देखिए तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? वो बनी है मनिका विश्वकर्मा। ये विनर हो जाएंगी मनिका विश्वकर्मा। पूर्णिमा देवी अभी हम पढ़कर आए हैं गाइज, इन्हें टाइम मैगजीन में लिस्ट किया गया है, टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर में। ओपन सुजाता ये मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, ऐसे आपको लिंक करते हुए चीज़ों को लर्न करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स एट द 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो जीते हैं अपने प्यारे भारत ने। ठीक है, हम रहे हैं टॉप पे कितने मेडल्स के साथ, 99 मेडल्स के साथ। और कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, ये कंडक्ट कराई गई कजाकिस्तान में। हमने 50 गोल्ड्स जीते हैं और बाकी मेडल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो 99 टोटल मेडल्स हैं जिसमें से 50 गोल्ड्स थे। टॉप पे इंडिया रहा था, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, कजाकिस्तान में हुई है। ऐसे रिपीट करना है आपको क्वेश्चंस को, तभी आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, वरना एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी फर्स्ट वीमेन डीजी ऑफ आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली विमेन डीजी कौन बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनाली मिश्रा, अच्छे से लर्न करना है हमें इनका नाम। सोनाली मिश्रा बनी है पहली विमेन डीजी। ठीक है, और कहाँ पे बनी है ये, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर वाज द कॉप 15 ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्ड। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो एनवायरमेंट वाला होता है कॉप 30 जो चल रहा है ब्राज़ील में इस बार, ठीक है, वो अलग है। और ये कॉप 15 रामसर कन्वेंशंस के लिए है। ठीक है, और तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है इस बार विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। कॉप 15 रामसर साइट्स, हमने अभी रामसर साइट्स पढ़ी थी, 94 साइट्स हो गई हैं हमारी रामसर साइट्स, है ना। और ये कॉप 15 हुआ है कहाँ पे, जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज कॉन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी इन अक्टूबर 25। देखिए ये रिपीटेडली मैंने अभी ही 2 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सेम देखा है, इसलिए आपके मॉक में भी डाला है। अच्छे से करके जाना है। ये करेक्ट आंसर है इसका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बनाया गया लेफ्टिनेंट कर्नल, कि इन्हें कॉन्फर किया गया, मतलब ये रैंक दी गई है नीरज चोपड़ा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ओके, लर्न करके जाना है आपको ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डिप्टी किसे बनाया गया है, करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह को। देखिए अजीत डोभाल जी कौन है, ये एनएसए हैं। ठीक है, और अनीश दयाल सिंह जो है ये बन गए हैं डिप्टी एनएसए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नोबेल प्राइज पूछा गया है लिटरेचर में, तो देखिए वो मिला है लैस्लो क्रेजन हरकोई को। ऐसे याद कर लो, लिटरेचर में हर किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो ऐसे लैस्लो हरकोई, लैस्लो क्रेजन हरकोई को मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर में। और देखो ये जो 3 नाम दे रखे हैं आपको, इन्हें मिला है फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स में क्वांटम टनलिंग, मैकेनिकल टनलिंग के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। किस किस को, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनिस एंड माइकल डेवोरेट। तो जॉन जॉन तो जॉन वाले ही हो गए, और थर्ड माइकल डेवोरेट। ये तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2025 का। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये मिला है लेस्लो को। आप इनकी स्क्रीन पर पिक्चर भी देख सकते हैं। पीस का हम कर चुके हैं, मैरिया कोरिना मिचाडो, ये कहाँ की है, वेनेजुएला की हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये तीनों अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग 72nd मिस वर्ल्ड पीजेंट। देखिए मिस वर्ल्ड पीजेंट जो अभी कंडक्ट कराया गया था, इंडिया में हुआ था, हमने भी बात की थी। ठीक है, और कौन जीती थी इसमें, ओपल सुचाता जीती थी। कहाँ की हैं वो, थाईलैंड की हैं। अब लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है, तो देखिए वो मिला है सोनू सूद को। आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी, इन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है इस बार का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूनेस्को 2025 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है, तो ये मिला है ला प्रेंसा न्यूज़पेपर को। ला प्रेंसा, अच्छे से लर्न करना है ये नाम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 134th ड्यूरेंट कप। देखिए ड्यूरेंट कप पूछा गया है, ये फुटबॉल का वो है चैंपियनशिप, ये किसने जीती है ये आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसकी विनर रही है ड्यूरेंट कप की। अब हम और भी कप डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं। संतोष ट्रॉफी, ये हमने पढ़ी भी है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, बताएं जल्दी से। और कलिंग कप, ये किसने जीता है। देखिए संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो ये जीती है इस बार वेस्ट बंगाल ने 2025 का। और कलिंग कप हमने डिस्कस भी किया था, फुटबॉल क्लब गोवा। ठीक है,
और इस बार का ड्यूरेंट कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। देखिए जो भी हमने क्वेश्चंस मॉक में कर लिए थे करंट अफेयर्स की, वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं किए ताकि आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, लेकिन एडिशनल नॉलेज मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। कलिंग कप आप मॉक में देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए ड्यूरेंट कप का क्वेश्चन डाला है। ड्यूरेंट कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। देखिए बुक का क्वेश्चन है, ऑथर्स और बुक्स जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये फेमस बुक रही है इस बार की, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किसने लिखी है ये बुक? तो देखिए ये लिखी है डी वाई चंद्रचूड़ ने। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं डी वाई चंद्रचूड़। और एस जयशंकर की बात करें तो इनकी बुक है व्हाई भारत मैटर्स। रिसेंट में ये पूछी गई है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जानी है, दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बानू मुश्ताक तो अब आपको याद हो ही क्या होगा, इनकी बुक है हर्ट लैम्प, है ना। और इन्होंने क्या जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। और इनकी ट्रांसलेटर कौन थी इस बार? दीपा भश्ती थी। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्होंने जीता है हर्ट लैम्प के लिए। और जयशंकर की बुक हो गई वाई भारत मैटर्स, चंद्रचूड़ की बुक है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस। स्पेस एक्स और नासा हैव लॉन्च्ड विच मिशन टू ब्रिंग बैक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मॉर। देखिए बच विल्मॉर और सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, ये हमें सबको पता है। तो वो किस मिशन से वापस लाए गए हैं? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने कंडक्ट कराया पहले, तो मिशन लॉन्च किसने किया था? तो स्पेस एक्स और नासा ने जॉइंट मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम क्या था? क्रू 10। ओके। रॉकेट का नाम क्या था? फाल्कन 9 रॉकेट। और देखिए आपको ये भी नाम याद रखना है, बच विल्मॉर, क्योंकि सुनीता विलियम्स हमें याद रहेगा, बट हम उनके साथ कौन गए थे उनके साथ बच विल्मॉर। ठीक है। कितने दिन उन्होंने स्पेंड किए वहाँ पे? तो 286 डेज ये वहाँ पे रहे। 286 डेज का ये मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ISS बोलते हैं। ठीक है। तो ये आए हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से वापस, क्रू 10 से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बच विल्मॉर ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए, बच विल्मॉर। एग्जाम में इस तरह से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो क्रू 10, फाल्कन 9, 286 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के? देखिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो आप सबने मैच देखा भी होगा तो ये देखिए ये हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल, और जीता था हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, तो उसी में प्लेयर ऑफ द मैच मिले थे, रोहित शर्मा को मिला था। ओके। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो वो मिले था रचिन रविंद्र को। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर हैं। ओके। और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी इस बार 3rd टाइम जीती है। और ये होस्ट कहाँ की गई थी इस बार? तो होस्ट की गई थी पाकिस्तान में, पर इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले थे। ओके। तो ये रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया? तो देखिए पहली बार क्वांटम डेटा सेंटर बना है, कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 2025 विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज SDG इंडेक्स? तो देखिए SDG इंडेक्स की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने जीता है? केरला ने टॉप किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक पूछी गई है इन द मेडल टैली ऑफ 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तो होस्ट इंडिया रहा है इसमें, न्यू दिल्ली इंडिया में। कहाँ पे हुए हैं ये? न्यू दिल्ली में। और देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी न्यू दिल्ली में हुए थे, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है। टॉप पे कौन रहा है? ब्राज़ील रहा है। और इंडिया की रैंक रही है इसमें 10th। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? देखिए इजिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। एक्सरसाइज साइक्लोन होती है इजिप्ट के साथ। रशिया के साथ हम बात करें तो रशिया के साथ हमारी इंद्र साइकिल है, इंद्र एक्सरसाइज है। ठीक है, इंद्र। और फ्रांस के साथ हम बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है गाइस, तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सब फ्रांस के साथ, फ्रांस और इंडिया कंडक्ट करते हैं मिलके। यूएसए की बात करें तो युद्ध अभ्यास। ठीक है। और एक्सरसाइज साइक्लोन हमें पता चली गई इजिप्ट के साथ है, इंडिया और इजिप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ BCCI कौन बने हैं गाइज? तो देखिए वो बने हैं मिथुन मनहास। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। मिथुन मनहास बने हैं। संजय मूर्ति की बात करें तो देखिए ये CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और R वेंकट रमनी की बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए आप सभी अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर ऑफ 2026 विंटर ओलंपिक्स। देखिए 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बियरर कौन बने हैं, वो बने हैं अभिनव बिंद्रा। तो ये पहली बात, तो ये कहाँ होस्ट होने वाले हैं, तो ये होंगे इटली में। ठीक है, इटली में कराए जाएंगे विंटर ओलंपिक्स हैं। विंटर नाम याद रखना आपको, विंटर ओलंपिक्स हैं ये 2026 के लिए। और अभिनव बिंद्रा जो हैं ये इसमें रहेंगे टॉर्च बियरर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नाटो समिट 2025 की बात की गई है। देखिए नाटो की बात करते हैं हम, तो पहले तो बात तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1949 में। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं इसके। फिनलैंड और स्वीडन अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं इसमें। और ये समिट हुई है नीदरलैंड्स के दी हेग में। ठीक है, नीदरलैंड्स के दी हेग में ये समिट कराई गई है नाटो की। और हमने अब देखो, हमने G7 लर्न कर लिया था, कनाडा, G20 साउथ अफ्रीका, COP30 ब्रिक्स, ये सब ब्राज़ील में हुए हैं। और अब नेटो समिट की बात करें तो ये हुई है नीदरलैंड्स में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। नेशनल स्पेस डे पूछा गया है। देखिए ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 मिशन की, जो विक्रम लैंडर था हमारा। ठीक है, विक्रम लैंडर, इसकी लैंडिंग हुई थी कहाँ पे, साउथ पोल पे, मून पे। ओके, तो 23 अगस्त को ये लैंड किया था, इसलिए नेशनल स्पेस डे तब से मनाया जा रहा है 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा अवार्ड्स 2025। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। देखिए कितने इंडिविजुअल्स को मिला है ये अवार्ड, तो कितनी पर्सनैलिटीज़ को मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 139। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 लोगों को मिला है ये। अगर हम बात करें कि इसमें 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ओके, तो 7 जो है, 7 इंडिविजुअल्स को मिला है पद्म विभूषण, जो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। 19 को पद्म भूषण मिला है और 113 को पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो टोटल हो जाते हैं 113। ये जो पद्म विभूषण है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 7 लोगों को मिला है ये। देखिए आप, नागेश्वर रेड्डी हैं पहले, तेलंगाना स्टेट से, मेडिसिन फील्ड में मिला है इन्हें। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, आपको स्टेट जरूर पता होना चाहिए इनका, एटलीस्ट इन 7 पीपल का तो आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट से हैं या फिर किस फील्ड में इन्हें बना दिया गया है। जैसे ये जस्टिस हैं जगदीश सिंह के हैं। ठीक है, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं, ये चंडीगढ़ से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है कि किस स्टेट की हैं ये, तो गुजरात की हैं, ये गुजरात से हैं और इन्हें आर्ट में दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी आर्ट फील्ड में दिया गया है। और फिर ये 3 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। वासुदेवन नायर केरला से हैं, ओसामू सुजुकी जापान की हैं ये, और शारदा सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की, जिन्हें कोकिला भी कहा जाता था, सिंगर थी ये। ठीक है, तो शारदा सिन्हा बिहार की हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 लोगों के नाम रिकॉल करके जाने हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और 139 पीपल हो गए हैं, तो कितने की हम बात करें, 7 लोगों को पद्म विभूषण है ना। 19 लोगों की अगर हम बात करें तो इन्हें भूषण मिला है, पद्म भूषण। और 113 इंडिविजुअल्स को पद्म श्री अवार्ड मिला है। ओके, और पॉस्थ्यूमस मरणोपरांत टोटल कितने लोगों को मिला है, 13 पीपल को मरणोपरांत दिया गया है। और अगर हम विमेन की बात करें तो टोटल विमेन कितनी जिन्हें मिला है, तो 23 विमेन को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी एडिशनल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सब नाम आप एक बार देख के जाएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक पूछी गई है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज लॉन्च इन 2025। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। देखिए गाइस, ये आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये शिखर धवन की बायोग्राफी है, द वन, धवन ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, द वन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई स्पोर्ट्समैन की जो कोई बुक लॉन्च होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम बात करें, एक बुक आई है विटनेस, ये रेसलर हैं साक्षी मलिक, उनकी बुक है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और अभी हम चंद्रचूड की बुक भी कर आए हैं, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, और जयशंकर की बुक हमने की, वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। देखिए जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप वीडियो को एक बार पॉज करें, अपना आंसर मन में सोचें या फिर एक पेज पे लिख लें, ताकि लास्ट में जब वीडियो के एंड में आपको पता चले कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए। यहाँ पे आज हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 50 क्वेश्चन ईजी होते हैं, डुएबल होते हैं, आप एक बार में ईजिली कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप 50 में से कितने कर पाए। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। देखिए आर्मी की बात करें तो आर्मी के जनरल कौन है, आर्मी चीफ कौन है, वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी के जनरल हैं, तो हमें पता होना चाहिए।
जनरल अनिल चौहान, ये सीडीएस के हैं। अनिल चौहान सीडीएस हैं ये हमारे। दिनेश त्रिपाठी की बात करें, एडमायरल दिनेश त्रिपाठी, ये नेवी के चीफ हैं। और एयरफोर्स एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो वो हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, नेवी दिनेश त्रिपाठी एंड एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह। सीडीएस है हमारे जनरल अनिल चौहान जी। और हमसे पूछा गया था इसमें न्यू वाइस चीफ कौन है इंडियन आर्मी के, तो वो बने हैं पुष्पेंद्र सिंह, जो अपॉइंट किए गए हैं 2025 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट असेंबली टू रन ऑन सोलर एनर्जी। कौन सी ऐसी विधानसभा बन गई है जो सोलर एनर्जी पे ऑपरेट हो रही है, तो देखिए वो बन गई है अपनी दिल्ली ही। दिल्ली की विधानसभा जो सोलर एनर्जी पे ऑपरेट हो रही है। और अभी हमने सोलर प्रोडक्शन में भी अपने पढ़ा था कि इंडिया का क्या नंबर बन गया है, थर्ड लार्जेस्ट बन चुकी है इंडिया सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर में। तो और दिल्ली जो है वो असेंबली बन चुकी है, पहली असेंबली जो सोलर एनर्जी से पूरी तरह से रन हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली है, फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो बनने वाली है पूना में, फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच एथलीट वॉज ऑनर्ड एज इंडियाज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए बीबीसी में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है मनु भाकर को। इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। और मनु भाकर जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन बन गई हैं। अवनी लेखरा ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवनी लेखरा का। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मनु भाकर जो है स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर हैं और अवनी लेखरा जो है पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ऑपरेशन दैट प्रोवाइडेड डिजास्टर रिलीफ टू म्यांमार। देखिए म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद इंडिया ने उन्हें एक हेल्प प्रोवाइड की थी, तो उसका नेम क्या था, उस ऑपरेशन का, उस मिशन का क्या नाम था। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ये हमने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। और किस लिए था, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक से काफ़ी डैमेज हुआ था। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड फाइनली हमारा 50th क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं अपने। देखिए विच नॉवल ऑफ पर्सिवल एवरेट वन दी पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2025। तो पर्सिवल एवरेट ने जीता है पुलिट्जर प्राइज फिक्शन के लिए, तो किस नॉवल को मिला है इन्हें, तो जेम्स इनका नॉवल था जिसने ये प्राइज जीता है। ओके, पर्सिवल एवरेट का नॉवल है जेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबको पता होना चाहिए। देखिए हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम करेंगे पार्ट 2 में। आप सभी को सबसे पहले तो अपने कमेंट करने हैं अपने स्कोर कि आप 50 में से कितने कर पाए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जो हम करंट अफेयर्स जो 3 मॉक्स में कर चुके थे वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं किए हैं, ताकि आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल सके। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और इसके बाद जो हम पार्ट 2 के बाद जो मॉक्स कराएंगे वो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें ज़्यादा होंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकें उनको भी कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी एग्जाम में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है पूरे 30 मिनट्स लगा के, तो सीरियसली आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और सिलेक्शन आपका पक्का होना है। आपको बस ये रिवीजन करते रहना है अपने जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, और जो हमने 3 मॉक्स कराए हैं, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं गाइस, उसमें तीनों मॉक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आगे के जो मॉक्स कराए जाएंगे वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हार्डली 1 वीक 1 और 10 डेज आप बोल सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है, इस टाइम पे आपको रिवीजन करनी है बहुत अच्छे से जो भी आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा इसका। आप पहले इन्हें रिवाइज करें, उसके बाद पार्ट 2 एंड देन उसके आगे ये मॉक्स हम करेंगे। और ये आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में उसे ज़रूर बूस्ट करेगा बहुत अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।